भारत के कई राज्यों के बीच जो है साझा नदियों के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। ओडिशा और छत्तीसगढ़ के बीच भी महानदी के जल बंटवारे को लेकर सालों से विवाद चला रहा है। इसके समाधान के लिए समय समय पर प्रयास किया जाता रहा है, लेकिन अभी तक ऐसा हल नहीं निकल सका है जिस पर दोनों राज्य सहमत हो। ऐसे में आज बात इसी विवाद पर करेंगे। आखिरकार महानदी पानी के बंटवारे का विवाद क्या है और ये इतना जटिल कैसे बन गया। तो बता दें कि बदले राजनीतिक हालात में ओडिशा और छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि महानदी जल बंटवारा विवाद का कोई सर्वमान्य हल निकल जाए। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने हाल ही में इसको लेकर उच्च स्तरीय बैठक की है और केंद्र के सपोर्ट से समस्या का हल निकालने की उम्मीद जताई है। इस बीच विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस मसले पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने की मांग की है। बता दें कि महानदी भारत की प्रमुख नदियों में से एक है जो छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच बहती है, लेकिन बीते कुछ सालों से ये नदी दो राज्यों के बीच एक बड़े जल विवाद की वजह बनी हुई है। ये विवाद जल वितरण, बांध निर्माण और पानी के उपयोग के अधिकार को लेकर है। महानदी मध्य भारत में छत्तीसगढ़ के सिहावा से निकलती है और ओडिशा के पारादीप में बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 851 किलोमीटर है। इस नदी का लगभग 53% हिस्सा छत्तीसगढ़ में और 47% हिस्सा ओडिशा में पड़ता है। ऐसे में पहला सवाल यह है कि आखिरकार इस विवाद की जड़ क्या है। छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बीच महानदी विवाद आखिर कैसे पैदा हुआ, अब इसके बारे में आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें कि विवाद की शुरुआत वर्ष 2016 में तब हुई जब ओडिशा सरकार ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार महानदी की सहायक नदियों पर बैराज यानी छोटे बांध बना रही है, जिससे ओडिशा को मिलने वाला पानी कम हो गया है। ओडिशा का कहना है कि गर्मियों में नदी का जलस्तर इतना गिर जाता है कि सिंचाई और पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। वहीं छत्तीसगढ़ का तर्क है कि वह अपने क्षेत्र में ही जल भंडारण कर रहा है और उसे इस पर अधिकार है। आपको बता दें कि ओडिशा की कई मांगे हैं। उसका कहना है कि छत्तीसगढ़ को महानदी की सहायक नदियों पर बिना पूर्व सहमति के निर्माण कार्य नहीं करना चाहिए। नदी के पानी की प्रवाह को बाधित करने वाले प्रोजेक्ट को रोका जाए, साथ ही जल बंटवारे की एक निष्पक्ष व कानूनी व्यवस्था की जाए। वहीं छत्तीसगढ़ का कहना है कि उसके पास भी नदी के जल का समान अधिकार है। इस अधिकार का इस्तेमाल वह अपने किसानों और उद्योगों के लिए जल भंडारण कर रहा है। छत्तीसगढ़ का दावा है कि उसने कोई बड़ा बांध नहीं बनाया, केवल छोटे बैराज बनाए हैं जिससे नदी का बहाव बाधित जो है नहीं हुआ है। बता दें कि ओडिशा ने साल 2016 में केंद्र सरकार से जल विवाद निवारण ट्रिब्यूनल बनाने की मांग की थी। इसके बाद 2018 में केंद्र ने महानदी जल विवाद ट्रिब्यूनल का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज कर रहे हैं। इस ट्रिब्यूनल को 3 साल के भीतर रिपोर्ट देने का निर्देश था, लेकिन मामला अभी भी लंबित है। दोनों राज्यों ने ट्रिब्यूनल के समक्ष तकनीकी डेटा, जल प्रवाह की रिपोर्ट और प्रोजेक्ट्स की जानकारी दी है। ये विवाद केवल कानूनी नहीं बल्कि राजनीतिक भी रहा है। ओडिशा में ये एक भावनात्मक मुद्दा बन गया है, जहां सरकार इसे राज्य के अधिकार का मामला बता रही है। किसानों और ग्रामीण आबादी के बीच इस विवाद ने पानी को लेकर चिंताएं बढ़ा दी है। विशेषज्ञ मानते हैं कि दोनों राज्यों को संवाद और तकनीकी विश्लेषण के जरिए साझा समाधान निकालने की जरूरत है। जल का न्याय संगत और टिकाऊ बंटवारा ही इस विवाद का दीर्घकालिक हल हो सकता है। ट्रिब्यूनल का अंतिम निर्णय भविष्य में जल नीति को प्रभावित कर सकता है। आपको बता दें कि महानदी जल विवाद भारत के भीतर अंतरराज्यीय जल विवादों का एक प्रमुख उदाहरण है। ये सिर्फ एक नदी के जल बंटवारे का मामला नहीं बल्कि प्राकृतिक संसाधनों पर राज्यों के अधिकार और समन्वय का भी विषय है। जब तक संवाद, वैज्ञानिक मूल्यांकन और पारदर्शिता नहीं अपनाई जाती, ऐसे विवाद भारत में गहराते रहेंगे।